दोस्तों जरा सोचिए, अगर आज आपका मोबाइल फोन, वाईफाई और सारे सोशल मीडिया एप्स अचानक गायब हो जाएं तो क्या बचेगा? शायद खामोशी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इस खामोशी को भर देता था सिर्फ एक जादुई डिब्बा, रेडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हो विनोद की स्टोरी। हाँ दोस्तों, चलिए लौटते हैं उस दौर में जब रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि हर घर का सदस्य हुआ करता था। उस वक्त ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम और ना ही व्हाट्सएप का शोर। बस होती थी एक आवाज जो सीधे कानों से दिल में उतर जाती थी। भारत में रेडियो की शुरुआत 1920 के दशक में हुई। मद्रास के एक छोटे से क्लब से शुरू होकर 1936 में ये ऑन एल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी बन गया और हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा भी। उस जमाने में रेडियो रखना कोई आसान बात नहीं थी। इसके लिए 10 रुपए का लाइसेंस चाहिए होता था और जिसके घर रेडियो होता उसे समाज में एक खास जगह मिलती। सोचिए कितने भाग्यशाली थे वो लोग जिन्होंने गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन वाला भाषण या सुभाष चंद्र बोस का तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा अपनी कानों से लाइव रेडियो पर सुना होगा। रेडियो सिर्फ खबरें नहीं सुनाता था, ये घर के आंगन में रिश्तों की आवाजें बिखेर देता था। सुबह सुनाई देता बिना का गीतमाला, शाम को विविध भारतीय और रात में बीबीसी हिंदी सेवा। हर गली हर मोहल्ला रेडियो की गूंज से भर जाता था। कभी क्रिकेट कमेंट्री पर कान लगाए बैठे होते थे तो कभी फिल्मी गीतों की धुन पर खो जाते थे। जब मोहम्मद रफी गाते तुझको पुकारे मेरा प्यार तो लगता था जैसे ये गाना हमारे दिल की ही आवाज है। तब जिंदगी में शांति थी, ठहराव था, अपनापन था। आज भले ही हमारे हाथ में मोबाइल है, 4G और 5G है, लेकिन उस रेडियो की आवाज में जो आत्मा थी वो कहीं खो गई है। रेडियो का सबसे बड़ा असर 80 और 90 के दशक में दिखा। तब भारत आजाद हो चुका था, लेकिन एक नई आजादी और जागरूकता की लहर रेडियो के जरिए हर कोने तक पहुंच रही थी। 25 जून 1975 की आधी रात को जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल का ऐलान किया तो वो भी रेडियो की आवाज थी जिसने पूरे देश को नींद से जगाया। 1980 के बाद रेडियो सिर्फ एक स्टेटस सिंबल नहीं रहा बल्कि सामान्य जीवन का हिस्सा बन गया। अब इसमें सिर्फ न्यूज या गाने ही नहीं बल्कि नाटक, कहानियां, कविताएं और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी सुनाए जाते थे। हवा महल, ज्ञानवाणी, बाल मंडली, ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। रेडियो की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि इसमें कल्पना की उड़ान थी। आप आवाज सुनते थे और दिमाग अपने आप उस कहानी या गाने की तस्वीर बना लेता था। माँ रसोई में सब्जी बना रही होती थी, बच्चे होमवर्क कर रहे होते और बाबूजी समाचार सुन रहे होते। रेडियो सबको जोड़ता था, दिलों को, रिश्तों को, भावनाओं को। ना तब रील्स थी ना यूट्यूब, लेकिन हर शब्द, हर धुन दिल में सीधी उतर जाती थी। रिश्तों में वो मिठास थी जैसे ठंडी सर्दी की दोपहर में धूप की नरम गर्माहट। रेडियो दरअसल एक विरासत था, दादा से पोते तक चलता आ रहा खजाना। आज भी कुछ लोग पुराने ट्रांजिस्टर संभाल कर रखते हैं क्योंकि वो सिर्फ मशीन नहीं बल्कि यादों का बक्सा है। क्या आपके घर में अभी भी रेडियो है? कमेंट में जरूर बताना।